प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, बीएससी, बीए, बीएड, इंटीग्रेटेड फोर्थ ईयर, निर्मल टीटी कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेज में मैं केपी शर्मा आपका प्रश्न पत्र द्वितीय समावेशी विद्यालय बनाना, इसका जो आज 71वां जो टॉपिक है वो है शिक्षण आव्यूह के प्रकार। शिक्षण जो आव्यूह है उसके कौन कौन से प्रकार हैं, इनके बारे में मैं प्रशिक्षणार्थियों आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। देखिए, शिक्षण जो आव्यूह के जो प्रकार हैं, ये प्रकरण है शिक्षण आव्यूह के प्रकार। शिक्षण आप जानते ही हैं, जो आपस में ज्ञान प्राप्त जो किया जाता है, शिक्षण कक्ष में जो ज्ञान का प्रसारण करते हैं वो शिक्षण कहलाता है। शिक्षा प्राप्त करने का जो तरीका है वो शिक्षण। अब आव्यूह के जो प्रकार हैं वो किस प्रकार के हैं, इनको 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले इनको कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? 2 में, जिसको एक तो कहते हैं नंबर 1 प्रभुत्ववादी शिक्षण आव्यूह। जो प्रभुत्ववादी है वो शिक्षण आव्यूह, और दूसरा कहते हैं जो प्रजातांत्रिक शिक्षण आव्यूह। ये तो इसके मुख्य 2 प्रकार हुए। अब इसके जो हिस्से किए हैं वो अलग अलग हैं। इसके तो 4 किए हैं, जैसे ए, जिसको ए, बे, से और दे, और ये ऐसे दे। इसके बाद में इसमें जो किए हैं वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये 6, फिफ्थ, और ये 6, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये फोर्थ, फिफ्थ, 6 और ये 7। इसके बाद में ये 8 और ये 9 और ये 10 और ये 12, ये 13 और ये 14, मतलब 14। ये तो 1 से और 14 तक हैं इसके, और ये है आपका 5, 1 से और 5 तक। ये इस प्रकार से जो शिक्षण आव्यूह हैं उनके प्रकार हैं इस इंडेक्स के माध्यम से। तो सबसे पहले अपन जो चलते हैं वो शिक्षण आव्यूह के जो प्रकार हैं वो मुख्य रूप से प्रभुत्ववादी, जिनमें अपन का क्या है, प्रभुत्ववादी है जो शिक्षण आव्यूह है, जिसमें अपना प्रभुत्व है, जिसमें अपना स्पष्ट अधिकार है, जिनको अपन बिल्कुल हर उसमें शिक्षण में इसको कार्य में लिया जाता है। ये प्रभुत्ववादी जो आव्यूह है, जिसमें व्याख्यान है, व्याख्यान जो कर रहे हैं इस समय, किसी शब्द को विस्तार से समझाना, व्याख्यान करना उसके बारे में। हिंदी में जैसे कोई शब्द है उसको उच्चारित करना, उसको विस्तार से समझाना, उसको पाठ को बहुत ही अधिक उससे व्याख्यान करना। दूसरा आता है जिसमें पाठ का प्रदर्शन करना, पाठ को लिखना भी, बोलना भी और बताना भी। कोई टीचिंग एड का भी प्रदर्शन करना, पाठ का सार को प्रदर्शित करना, पाठ का प्रदर्शन करना। प्रदर्शन का मतलब होता है बनाना। अनुवर्ग शिक्षण होता है, ये एक ऐसा जो अनुवर्ग शिक्षण है जिसको शॉर्ट और उसमें समझाया जा सकता है सारांश रूप में। उसके बाद में जो स्वामित्व अधिगम जो आव्यूह है वो स्वामित्व व्यक्तिगत जो अधिगम है वो उसमें रुचि के द्वारा इसको
किया जाता है। अभिक्रमित अनुदेशन है, ये भी बार बार में उनको अनुदेशन दिया जाता है विद्यार्थियों के लिए। ये स्वामित्व जो प्रभुत्व वाला है, प्रभुत्ववादी शिक्षण, उसके ही पार्ट्स हैं ये 4। सबसे पहला व्याख्यान है, पाठ प्रदर्शन है, अनुवर्ग शिक्षण है, स्वामित्व अधिगम आव्यूह है और अभिक्रमित अनुदेशन है। ये सभी इसी के अंतर्गत आते हैं, प्रभुत्ववादी शिक्षण आव्यूह के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आते हैं? प्रभुत्ववादी जो शिक्षण है उसी के अंतर्गत ये सभी आते हैं। प्रभुत्ववादी जो अनुदेशन होता है, प्रभुत्ववादी जो शिक्षण आव्यूह होता है, इसमें मैंने आपको 5 बताए हैं, जो ए, बे और से और दे के माध्यम से। यह देखिए, व्याख्यान, पाठ प्रदर्शन, अनुवर्ग शिक्षण, स्वामित्व अधिगम आव्यूह, अभिक्रमित अनुदेशन, ये प्रभुत्ववादी शिक्षण आव्यूह में ये सभी जुड़े हुए हैं। और भाग किसके हैं? शिक्षण आव्यूह के प्रकार हैं। शिक्षण आव्यूह के जो प्रकार हुए वो मुख्य रूप से ये पहला है, जिसको प्रभुत्ववादी शिक्षण आव्यूह कहते हैं। इसके मैंने ये 5 भाग किए हैं। इनको इस प्रकार से बताया है, जैसे व्याख्यान है, पाठ प्रदर्शन है, अनुवर्ग शिक्षण है, स्वामित्व अधिगम आव्यूह है और अभिक्रमित अनुदेशन है। ये सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। जो प्रभुत्ववादी जो शिक्षण आव्यूह है उसके अंतर्गत ये सभी 5 के 5 ही आते हैं। इनको पुनः दोहरा रहा हूं। सबसे पहले व्याख्यान है, व्याख्या और व्याख्यान। व्याख्या तो हिंदी उसमें, और व्याख्यान विस्तार से एसएस वगैरह में भी आता है। ये पाठ का प्रदर्शन है, पाठ को किस प्रकार से प्रदर्शन किया जाता है, पाठ का जो प्रदर्शन है वो किस प्रकार का है, सरल है, कठिन है, कैसा प्रदर्शन है उस पाठ का। अनुवर्ग है, छोटे छोटे वर्गों में इसको विभाजित किया गया है, शिक्षण को इसके पार्टीशन कर लिए गए हैं। उसके बाद स्वामित्व अधिगम आव्यूह है। स्वामित्व जो अधिगम आव्यूह है, इसके द्वारा भी इसको प्रभावशाली बनाया जाता है। शिक्षण के जो आव्यूह के जो प्रकार हैं वो इस प्रकार हैं। और अभिक्रमित जो अनुदेशन है वो भी प्रभुत्ववादी शिक्षण के ही एक भाग हैं, जिनको प्रभुत्ववादी जो शिक्षण आव्यूह हैं इसको 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। जो शिक्षण है इसके आव्यूह के जो प्रकार हैं वो प्रथम तो प्रभुत्ववादी जो शिक्षण आव्यूह हैं इसके 5 जो प्रकार हैं वो बताए हैं। और दूसरा आता है प्रजातांत्रिक शिक्षण आव्यूह। प्रजातांत्रिक शिक्षण आव्यूह, इसमें प्रश्नोत्तर सबसे पहला जो इसका भाग है फर्स्ट, वो प्रजातांत्रिक शिक्षण आव्यूह में प्रश्नोत्तर विधि का उपयोग होता है। प्रश्न पूछे भी जाते हैं, उत्तर प्राप्त भी किए जाते हैं, उत्तरों को समझाया भी जाता है। प्रश्नोत्तर, प्रश्न और उत्तर। पहले प्रश्नों को दिया जाता है, इसके अंतर्गत प्रश्न किए जाते हैं, उनके उत्तर प्राप्त किए जाते हैं। अगर उत्तर नहीं मिल रहे हैं बिल्कुल भी, तो उनके बारे में समझाया जाता है। प्रश्नोत्तर विधि प्रविधि है ये, प्रश्नोत्तर प्रविधि, क्योंकि साथ साथ क्रियाएं हैं। पहले प्रश्न पूछा जाता है, उत्तर प्राप्त किया जाता है, उत्तर नहीं आता है समझाया जाता है। उसके बाद में जो अन्वेषण है, ये भी एक रिसर्च है, खोज है, एक तरह की अन्वेषण किया जाता है, खोज की जाती है। इसी विधि का भी उपयोग होता है। ये प्रजातांत्रिक शिक्षण आव्यूह है। ये सब क्या है? प्रजातांत्रिक शिक्षण आव्यूह है, जिसमें अन्वेषण किया जाता है। क्या किया जाता है? अन्वेषण। इसके बाद में योजना विधि है, प्रयोजना विधि है। ये योजना विधि प्लानिंग, ये क्या है? तीसरी योजना विधि।
पहले प्लानिंग की जाती है, योजनाएं बनाई जाती हैं। आपने देखा होगी दैनिक पाठ योजना, इकाई योजना, वार्षिक योजना, तो ये योजनाएं हैं, मतलब योजना विधि है जिसको योजना विधि कहा गया, जिसको योजनाओं के द्वारा इसका अन्वेषण किया जाता है। प्रजातांत्रिक शिक्षण आव्यूह है, ये प्रजातांत्रिक शिक्षण आव्यूह का भाग है। जो शिक्षण आव्यूह के प्रकार हैं ये योजना है। समीक्षा की जाती है साहब, प्रश्न उत्तर के बाद में समीक्षा की जाती है कि कैसा रहा ये पाठ, इस पाठ की समीक्षाएं की जाती हैं, कैसा रहा ये पाठ, अच्छा रहा बुरा रहा, कैसे समीक्षा की जाती है इसकी। जैसे पाठ प्रस्तुतिकरण किया, समझाया, उसके बाद वो उसके लास्ट में समीक्षा की जाती है पाठ की सार। और फिर आता है सामूहिक वाद विवाद। कक्षा में सामूहिक, व्यक्तिगत नहीं, सभी कक्षा के साथ में सभी की हिस्सेदारी होती है इसमें। सामूहिक वाद विवाद में वाद और विवाद, तर्क और वितर्क, कुतर्क नहीं, वितर्क, पक्ष विपक्ष, मतलब इस प्रकार से उनको आमने सामने वाद वाले और विवाद वाले। तो वाद विवाद में क्या है, सामूहिक वाद विवाद, जिनका उत्तर सामूहिक रूप से प्राप्त किया जाता है, उसको सामूहिक वाद विवाद कहा जाता है। यह भी एक आव्यूह है। सामूहिक जो वाद विवाद है ये भी एक क्या है, आव्यूह है। किसका आव्यूह है साहब ये इसी का आव्यूह है जिसको सामूहिक वाद विवाद कहा जाता है। इसके बाद में अनुकरणीय, जो पाठ बहुत ही प्रभावशाली है, अच्छा है, वो अनुकरणीय है, याद करने योग्य है, श्रेष्ठ है, उसको भी एक आव्यूह के रूप में माना जाता है। अनुकरणीय है साहब, बहुत सराहनीय, अनुकरण योग्य, अनुकरणीय। और उसके बाद में उस पाठ का गृह कार्य, ये भी एक प्रजातांत्रिक जो शिक्षण आव्यूह है उसी का भाग है, जिसको कहा जाता है, जिसको गृह कार्य, होमवर्क, कक्षा कार्य नहीं, गृह कार्य, घर के लिए कार्य, होमवर्क, ये शिक्षण के बाद में प्रशिक्षणार्थियों और सभी विद्यार्थियों को दिया जाता है, इसको गृह कार्य कहते हैं। पाठ के अंत में, लेसन के लास्ट में ये गृह कार्य दिया जाता है कि साहब ये गृह कार्य है, होमवर्क है। क्लास वर्क तो ये चल रहा है शिक्षण, लेकिन जो गृह कार्य है उसको घर के लिए याद करने के लिए दिया जाता है, प्रश्न उत्तरों को हल करने के लिए दिया जाता है, जिसको गृह कार्य कहते हैं, होमवर्क। ये विद्यार्थियों के द्वारा किया जाता है, शिक्षक के द्वारा दिया जाता है और विद्यार्थियों के द्वारा घर पर याद करने के लिए और हल करने के लिए सवाल आदि ऐसी व्यवस्थाएं की जाती हैं जो बालक स्वयं उनको करता है। अगर गृह कार्य दिया है और वो गृह कार्य उससे सही नहीं हुआ है या उसकी समझ में नहीं आया है, गलत है, तो पुनः उसको गृह कार्य दिया जाता है समझा करके कि बेटा ये गलत है, इसको इस प्रकार से सही करके लाए। ये भी एक होमवर्क है, गृह कार्य है। इसके बाद में गृह कार्य के बाद में ऐतिहासिक खोज, हिस्टोरिकल रिसर्च, जो ऐतिहासिक खोज की जाती हैं उसके लिए, पाठ के लिए कैसे जो पाठ है उसकी ऐतिहासिक खोज की जाती है। किस प्रकार का ये पाठ है, कैसा पाठ है, किस प्रकार से इसमें कार्य किया गया है, कौन कौन से इसके कार्य हैं, ये ऐतिहासिक खोज के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में कंप्यूटर द्वारा अनुदेशन, एक तो
अनुदेशन होता है सामान्य रूप से, और एक अनुदेशन होता है कंप्यूटर के द्वारा अनुदेशन दिया जाता है, शिक्षण के द्वारा अनुदेशन दिया जाता है, अनुदेशक के द्वारा अनुदेशन दिया जा रहा है। एक तो अनुदेशन के द्वारा, जो अनुदेशक होता है वो अनुदेशन दे रहा है, अनुदेशक के द्वारा अनुदेशन प्रदान दिया जाता है। और एक कंप्यूटर के द्वारा अनुदेशन होता है। किसके द्वारा? कंप्यूटर के द्वारा भी अनुदेशन होता है। इसके बाद में ब्रेन स्टॉर्मिंग, जो ब्रेन स्टॉर्मिंग है ये याददाश्ती का एक शिक्षण का भी आबू है, जिसको शिक्षण आबू के प्रकारों में सम्मिलित किया गया है। जिसको शिक्षण के जो आबू के जो प्रकार है उसके अंतर्गत इसको सम्मिलित किया गया है, जिसको ब्रेन स्टॉर्मिंग कहा जाता है। ब्रेन स्टॉर्मिंग ये शिक्षण कार्य का ही एक भाग है। इसके बाद में स्वतंत्र अध्ययन है। स्वतंत्र अध्ययन है, यह भी एक प्रदान किया जाता है। ये स्वतंत्र अध्ययन छात्रों के द्वारा ही करवाया जाता है, जो शिक्षण प्रक्रिया का ही एक भाग है, जिसको स्वतंत्र अध्ययन कहा जाता है। स्वतंत्र रूप से, बिना किसी भय के, आराम से, तसल्ली से जो स्वतंत्र पूर्वक जो अध्ययन करा जाता है उसको स्वतंत्र अध्ययन का नाम कहा गया है। उसके बाद में आता है जो पथ प्रदर्शक विहीन समूह। जो पथ प्रदर्शक विहीन, कोई पथ प्रदर्शक नहीं है, वो समूह है एक जो सेल्फ स्टडी कर रहा है, पथ प्रदर्शक नहीं है उसका, और वो अपने स्वयं ही अध्ययन में लीन है, वो स्वयं ही अपना अध्ययन कर रहा है। ये पथ प्रदर्शक विहीन समूह है। पथ प्रदर्शक विहीन समूह है, जो पथ प्रदर्शक के रूप में वहाँ कोई भी नहीं है, स्वयं ही वह है। एक संवेदनशील प्रशिक्षण, बहुत बारीकी से संवेदनशील प्रशिक्षण, जो विशेष आवश्यकता होती है उस प्रशिक्षण की, बारीकियों के साथ में बहुत ही जिम्मेदारीपूर्ण संवेदनशील प्रशिक्षण होता है, जिसको भी एक शिक्षण जो आयु के प्रकार हैं, उस जो प्रजातांत्रिक शिक्षण के जो आयु हैं उसमें ये 14 नंबर का एक प्रजातांत्रिक आयु है, जिसको संवेदनशील प्रशिक्षण कहा गया है। जिसको संवेदनशील प्रशिक्षण कहा गया है, यह भी एक इसी का भाग है, जिसको संवेदनशील प्रशिक्षण कहा गया है। यह भी एक प्रजातांत्रिक जो शिक्षण है उसका आयु है 14 नंबर का। तो मैंने आपको अभी देखिए शिक्षण आयु के जो प्रकार हैं इस पर प्रकाश डाला है। शिक्षण आयु के प्रकार से इंडेक्स के माध्यम से सबसे पहला इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। प्रभुत्ववादी शिक्षण आयु, इसके 5 भाग किए हैं: व्याख्यान, पाठ प्रदर्शन, अनुवर्ग शिक्षण, स्वामित्व अधिगम आयु, अभिक्रमित अनुदेशन। ये 5 भाग प्रभुत्ववादी शिक्षण के किए गए हैं। ये नंबर 1 है। नंबर 2 है जिसको प्रजातांत्रिक शिक्षण आयु कहा गया है। प्रजातांत्रिक शिक्षण आयु, जिसमें इसके 14 भाग किए गए हैं। नंबर 1 आता प्रश्नोत्तर, अन्वेषण, योजना विधि, समीक्षा। किसकी समीक्षा? शिक्षण के आयु के प्रकार हैं। शिक्षण की क्या है समीक्षा? सामूहिक वाद विवाद, अनुकरणीय, होमवर्क जिसको गृह कार्य, ऐतिहासिक खोज, कंप्यूटर द्वारा अनुदेशन और
ब्रेन स्टार्मिंग और स्वतंत्र अध्ययन, पथ प्रदर्शन विहीन समूह और संवेदनशील प्रशिक्षण। ये मैंने 14 आपको भाग जो प्रजातांत्रिक शिक्षण है उसके अंतर्गत आते हैं। ये 14 भाग किसके अंतर्गत आते हैं? जो प्रजातांत्रिक शिक्षण है उसके अंतर्गत आते हैं। ये प्रजातांत्रिक जो शिक्षण है उसी के अंतर्गत ये आते हैं। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, देखिए मैं पुनः इस इंडेक्स के माध्यम से ये शिक्षण जो आवयु हैं उसके प्रकार हैं। तो शिक्षण आवयु के 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला प्रभुत्ववादी शिक्षण आवयु, दूसरा प्रजातांत्रिक शिक्षण आवयु। इसके 14 भाग किए गए हैं, इसके 5 भाग किए गए हैं। प्रभुत्ववादी जो शिक्षण आवयु है इसमें व्याख्यान है नंबर 1, नंबर 2 पाठ प्रदर्शन है, नंबर 3 अनुवर्ग शिक्षण है, नंबर 4 स्वामित्व अधिगम आवयु है और अभिक्रमित अनुदेशन है। ये प्रभुत्ववादी शिक्षण के भाग हैं। ये शिक्षण आवयु का पहला प्रकार है प्रभुत्ववादी शिक्षण आवयु, जिसको 4-5 भागों में विभाजित किया गया है। ए व्याख्यान, ब पाठ प्रदर्शन, से अनुवर्ग शिक्षण, द व्याख्यान अधिगम आवयु और ये अभिक्रमित अनुदेशन। ये सभी जो प्रभुत्ववादी शिक्षण आवयु हैं उसके भाग हैं। ये पहला है प्रभुत्ववादी शिक्षण आवयु, दूसरा है प्रजातांत्रिक शिक्षण आवयु। प्रजातांत्रिक शिक्षण आवयु जिसमें पहला है प्रश्नोत्तर, ये शिक्षण में अन्वेषण, उसके बाद में योजना विधि, उसके बाद में समीक्षा, फिर सामूहिक वाद विवाद, अनुकरणीय और गृह कार्य। ये सभी प्रजातांत्रिक शिक्षण आवयु के ये 7 भाग हैं। उधर 8वां भाग ऐतिहासिक खोज है, 9वां कंप्यूटर द्वारा अनुदेशन है, 10वां ब्रेल स्टार्मिंग है और 11वां स्वतंत्र अध्ययन। स्वतंत्र अध्ययन ये इसका 12वां। फिर पथ प्रदर्शक विहीन समूह, पथ प्रदर्शक विहीन समूह और 14वां है संवेदनशील प्रशिक्षण। यह आपको मैंने शिक्षण आवयु के जो प्रकार हैं उनके बारे में प्रकाश डाला है। लेकिन इसी के अंतर्गत थोड़ा जो विद्यार्थियों के लिए मैंने माइक्रो, जिसको कंसोल कहते हैं, इसके माइक्रोवेव, पेंसिल, हेडफैन एंड उसके बाद में अटेंडेंस जो डिस्प्लेस होते हैं, विद्यार्थी यूनिट हैं, इसके मास्टरमाइंड जिसको इन्वेस्टर, जिसमें शिक्षक को सुन सकते हैं और उससे बात भी कर सकते हैं, विद्यार्थी यूनिट हैं। इसमें भी अब विद्यार्थी कैसेट रिकॉर्ड हैं या विद्यार्थियों को जो प्रोग्राम होता है उसको चला करके व्यक्तिगत अध्ययन के लिए भी ये उपलब्ध करवाया जा सकता है विद्यार्थियों के लिए। और विद्यार्थी अपनी जो स्पीच है उसको सुधार करके ये एनालॉजी के करने के लिए अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड वे प्लेबैक कर सकते हैं, रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और प्लेबैक भी कर सकते हैं अपनी आवाज़ को। ये रिकॉर्ड आवाज़ है उसको। उसके बाद में जो कैसेट रिकॉर्डर के साथ में ये एम्पलीफायर होता है, जिसमें इसे हम मास्टर कॉन्सोल कहते हैं, से जोड़ने की सुविधा होती है। मास्टर कॉन्सोल से जोड़ने की इसकी सुविधा होती है, जिससे सभी विद्यार्थी जो कैसेट को
पुनः सुन सकते हैं, आराम से दोबारा उसको सुन सकते हैं। ये इसके बारे में है। उसके बारे में ये यहीं पर ही छोटा टॉपिक था आज का। ये शिक्षण आबू के जो प्रकार हैं, ये टॉपिक समय अभाव के कारण, छोटे होने के कारण मेरा ये यहीं समाप्त होता है। इसमें पुनः एक बार और शिक्षण आबू के जो प्रकारों को दो भागों में विभाजित किया गया है। प्रभुत्ववादी शिक्षण आबू 1 से 5 तक, प्रजातांत्रिक शिक्षण आबू 1 से 14 तक। जो प्रभुत्ववादी शिक्षण आबू हैं 1 से 5 तक, व्याख्यान, पाठ प्रदर्शन दूसरा, तीसरा अनुवर्ग शिक्षण, स्वामित्व अधिगम आबू और अभिक्रमित अनुदेशन। इस इंडेक्स के माध्यम से मैंने आपको ये समझाया है। प्रजातांत्रिक शिक्षण आबू है जिसके 14 भाग किए गए हैं। प्रश्नोत्तर है, अन्वेषण है, योजना विधि है, समीक्षा है, सामूहिक वाद विवाद है, अनुकरणीय है, गृह कार्य है, ऐतिहासिक खोज है, कंप्यूटर द्वारा अन्वेषण है और ब्रेल स्टॉर्मिंग है, स्वतंत्र अध्ययन है, पथ प्रदर्शन विहीन समूह है और संवेदनशील प्रशिक्षण है। इस प्रकार से ये 14 भाग ये जो प्रजातांत्रिक शिक्षण आबू हैं उसके हैं। और प्रभुत्ववादी जो शिक्षण आबू हैं इसके प्रदर्शन के 5 जो पाठ हैं, भाग हैं, वो इस प्रकार से हैं। ये शिक्षण आबू के जो प्रकार हैं इनको मैं आज यहीं समाप्त करता हूँ, क्योंकि ये टॉपिक छोटा था और समय अभाव के कारण मैं इसको यहीं। धन्यवाद।